नमस्कार। स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से मैं हूं बादल कुमार। तो आज मैं आप लोगों को कुछ दिखाने के लिए आया हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि ये जो जगह आप देख रहे हैं छोटी मोटी गांव बनौली गांव पड़ती है, जो कि ये मुंगेर ज़िले में आती है। आप लोग एक बार गांव का दृश्य एक बार देख लीजिए। तो मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूँ कि इसी गांव में एक शिक्षक है जो कि वो निःशुल्क शिक्षा देते हैं और अपने देश को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। जिन बच्चे का आर्थिक शास्त्र कमज़ोर है, उन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देकर अपने देश को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। तो ऐसे शिक्षक के लिए एक बार लाइक तो बनता है। देखिए, ये कोचिंग संस्थान है और ये बैनर लगा हुआ है। मैं इसी के अंदर प्रवेश करूंगा और यहाँ के कुछ बच्चे और उन टीचर से बात करूंगा जो कि हमारे देश को इतने अच्छे कार्य कर रहे हैं और अपने शिक्षा को आगे की ओर लेके जा रहे हैं। मैं उस साइकिल भी दिखा देना चाहूँगा जो कि इसी से आते हैं और छोटी मोटी गांव है। संस्था के अंदर प्रवेश कर चुका हूँ। विधानसभा, ये देखिए, यही वो जगह है और यहाँ पर देखिए बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और टीचर पढ़ा भी रहे हैं। तो आइए मैं जानूंगा टीचर से और बच्चे से भी जानूंगा कि यहाँ पे क्या शिक्षा का स्तर है। नमस्कार सर। हम लोग स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से आए हैं। जी सर, आपका यहाँ स्वागत है जी कोचिंग में। अच्छा, ठीक है। तो हम जानेंगे कि बगल में भी हम बात किए आस पड़ोस के जगह से, और जहाँ कर कि लोग बताए कि यहाँ पर निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। क्या ये बात सच है? जी सर, ये सच है कि निःशुल्क शिक्षा उन लोगों को दिया जाता है जी कि जिन लोगों के, अब मान लिया जाए बहुत गरीब है बच्चा, आर्थिक उसका बहुत कमजोर है, उन सब विद्यार्थी अगर यहाँ पे है, अगर शिक्षा सही मैनेज में उन्होंने करने के लिए चाह रहा है तो उन लोगों के लिए यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा जी। और एजुकेशन का क्या स्तर, शिक्षा का क्या स्तर है? यहाँ 1 से लेकर 10 तक। 1 से लेकर 10 तक। और अंदर भी देखिए, उधर अंदर भी देखिए कि यहाँ पर भी देखिए, अंदर में एक सर है और यहाँ पर भी पढ़ाई चल रहा है। तो उनसे भी जानेंगे, पहले इस सर से बात कर रहे हैं। ठीक है सर, एक बात मैं पूछना चाहूँगा कि आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि और भी जो सर हैं जो कि पैसा मतलब लेके शिक्षा दे रहा है, ये सब आपको मन में नहीं आया कभी? सर, पैसा तो देखिए, पैसा तो सबका लेना अपना अपना कार्य है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ एक ग्रामीण क्षेत्र में कोचिंग खोले हम तो देख रहे हैं बहुत, और यहाँ पे मेन मुद्दा वही के लिए हम लोग खोले हैं कि यहाँ पे बहुत से ग्रामीण है जो कि जिसका आर्थिक कमजोर है जी, ठीक ना, इसलिए हम लोग खोले हैं। और हम लोग पैसा कमाने के लिए उतना नहीं खोले हैं, हम लोग एक शिक्षा, हम लोग भी स्टूडेंट की तरह है, लेकिन हम लोगों ने सोचे कि अभी कुछ बच्चों लोगों के भी शिक्षा ग्रहण करवा देते हैं। और यहाँ से काफी जो है शहर जाने में बहुत काफी मजा है। यहाँ खास करके ये लड़कियां लोग के लिए दिक्कत होता है, लड़के तो कहीं पे जाके भी शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लेकिन हम लोगों का ग्रामीण शिक्षा, ग्रामीण एरिया में क्या होता है कि लड़कियां को बहुत भेजने के लिए नहीं चाहते। लड़की पढ़ने के लिए अवेलेबल रहता है, उसका मन पूरा करता है कि हम पढ़े, लेकिन उसको भेजने में बहुत सबको गार्जियन को लगता है कहीं नहीं भेजने के लिए चाहता है। हाँ, मतलब सबका अपना कुछ प्रोग्राम होता है, समस्या होती है आज के डेट में नहीं भेजना चाहते हैं शहरी क्षेत्र। तो इसीलिए आप इन सब को ध्यान में रखते हुए यहीं पर अपना यहीं पे शिक्षा देते हैं। और हम लोग विद्यार्थी को एक दोस्त भाई बहन की तरह पढ़ाते हैं, पूछते हैं कि ताकि जितना हो हम लोग यहाँ से। और लगभग 100 बच्चा आते हैं, तो अभी इतना पैसा कम लग रहा है, तो लगने जाए कि 100 बच्चा अभी नहीं है। बैच कुछ सुबह है, कुछ अभी है। अच्छा, ठीक ना, तो टाइम सबका अलग अलग है। हम लोग सुबह कितने बच्चे लगभग आते हैं? सुबह लगभग 60 बच्चे, 60 और 60 बच्चों में मतलब कि सारा मिश्रण रहता है सारा क्लास का? नहीं, सबका क्लास का अलग अलग। जैसे कि अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये लोग है 9th का। अच्छा। और उधर सब बच्चा यानी 2, 3, 4 ये सब का बच्चा है। और अंदर में आप देखिएगा 10th का, सबका अलग अलग है। और सुबह जैसे हम बोले कि सुबह भी कुछ बच्चा है, तो सुबह जैसे 6, 7 है, 6 का अलग है, 7th का अलग है, उसके बाद 5 का भी अलग है। 5 से हम लोग अलग अलग करके पढ़ाते हैं।
अच्छा, तो मैं किसी बच्चे से जानूंगा आपके बारे में कि उनकी क्या राय है, और तो इसके लिए मैं किसी को भी बुला किसी को सकता हूं। नाम क्या हुआ तुम्हारा? सोनम कुमारी। कौन क्लास में हो? 9th घर? बेलदारा। तुम अपने सबसे पहले अपने टीचर के बारे में बताओ। वे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक, और कुछ समाओ नहीं, बोलो जो भी तुम्हारे मन में है। सर आपको क्यों अच्छा लगे, और क्यों दूसरे जगह क्यों नहीं गए, बल्कि इसी सर के पास क्यों आए पढ़ने आप लोग? कुछ तो वजह होगा जो कि इस सर के पास आए हैं आप लोग पढ़ने। बहुत अच्छे पढ़ाते हैं सर। और क्या कारण है, और भी वजह होगा। देखिए शर्माइए नहीं, आप लोग का ही इसी जगह से प्रेरणा मिलेगा, जो कि अब दूसरे जगह के जो भी हैं, जो कि नहीं जा पा रहे हैं अभी, तो उनसे यही सब चीज का प्रेरणा मिलेगा, और इसको ध्यान में रखते हुए जो है अपना शिक्षा को आगे की ओर लेके जा रहे हैं, और अपना भारत देश जो है अपना शिक्षा के माध्यम में आगे की ओर जाएंगे। तो अपने सर के बारे में कुछ बताइए। तो आपका क्लास कौन सा हुआ? 9। तो A+B का होल स्क्वायर आता है? A² + 2AB + B²। देखिए आप लोग कितना इनका मैथ फॉर्मूला सर इनको टच कर रखे हैं, और ग्रामीण एरिया में वो भी, और शहरी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता है कि कोई बच्चा इतना एक बार में जवाब दे सकते हैं। पढ़ाते हैं सर सोशल साइंस। सोशल साइंस। तो आप बता सकते हैं कि सोशल साइंस का स्पेलिंग बता सकते हैं? बताइए तो। SOCIALSCIENC। देखिए स्पेलिंग भी टन है, इसका मतलब टंच है सर, मतलब कि भरपूर शिक्षा दे रहे हैं। तो आप सोशल साइंस को डिफाइन कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कि व्हाट इज सोशल साइंस? क्या? व्हाट इज सोशल साइंस? सोशल साइंस किसे कहते हैं, किसको कहते हैं सोशल साइंस? सोशल साइंस है क्या, इसको आप अपने शब्दों में वर्णन कर सकते हैं? ठीक है, आप सर से जानेंगे कि सोशल साइंस क्या है। सर सोशल साइंस है, जैसे सोशल साइंस में हम लोग ये हर यानी सामाजिक का जो जितना भी है इसी के बारे में हम लोग जानते हैं। सामाजिक जानते हैं, आर्थिक भी जान जाते हैं इसी में, भूगोल के बारे में कुछ जान जाते हैं इसी के बारे में। तो देखिए सर कितने अच्छे से बताए। तो अपने और मैं आप दूसरे भी शिक्षक हैं जो कि उनसे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली बात कि देखिए कि बच्चे जो है और बढ़ रहे हैं, मतलब जितना समय हो रहा है बच्चे उसके अनुसार बढ़ रहे हैं। देखिए बच्चे अभी भीड़ थे वहाँ पर, देखिए फिर बच्चे जो है जुट चुके हैं, उनसे भी बात करेंगे। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरे टीचर की ओर। यहाँ पर देखिए 2 रूम है, एक रूम इधर जो कि बरांडा इसको कहते हैं, और दूसरे अंदर देखिए अंदर क्लास 10th का पर्सनली ले रहे हैं सर। चलिए उनके बारे में हम लोग जानते हैं, उनका क्या शिक्षा का स्तर है, और हम लोग को जो सहयोग अपने देश को आगे की ओर शिक्षा के बारे में लेके जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे इस बढ़िया काम के बारे में। हम लोग सर से जानेंगे कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार बालाजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्पेशल टेक्नोलॉजी भी आपको धन्यवाद देती है जो कि आप हम लोग को यहाँ पर आमंत्रित। तो आप से सबसे पहले ये बताइए कि आप अभी जो शिक्षा दे रहे हैं किस क्लास का है? ये वर्ग 10वीं है, क्लास 10 जो कि मैट्रिक का इस बार का प्रिपरेशन कर रहा है बच्चा लोग, जो कि 2023 का एग्जाम में सम्मिलित होने वाला है। अच्छा, जो कि यहाँ पे विशेष रूप से अभी चल रहा है मैथ और साइंस, जो मुख्य रूप से पढ़ाते हैं। अच्छा ठीक। और लेकिन आप हम ये देख पा रहे हैं कि ज्यादातर लड़कियां ही हैं आपकी क्लास में। जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात ये है सर कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिसको कि अभी ये जानकारी नहीं हो पाता है कि उस क्षेत्र में उस जगह पे कहाँ अच्छी शिक्षा मिल रहा है, जबकि लड़कियां तो वंचित रह जाती है शहर जाने से, बाजार जाने से, दूर जाने से। लेकिन लड़के लोग भी ऐसे कुछ हैं जो समझदार हैं, जिसको पता है कि हम कहाँ जाएंगे ताकि हम अपने अच्छे प्रिपरेशन कर सकते हैं और एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। जबकि यह कोचिंग इस क्षेत्र में विगत 3 वर्षों से कार्यरत है। जी जी। और मैंने भी पढ़ाना जब प्रारंभ किया था तो हम भी 2 बच्चे से पढ़ाना प्रारंभ किए, और तब से लेकर के आज तक निरंतर हमारे दोस्त हमारे सहयोग में हैं। नीतीश सर है नाम उनका, और वो तभी से हमारा साथ देकर के। सर जो है 2 बच्चे से स्टार्ट किए थे, और आज जो है 100+ बच्चे इनके पास सुबह और शाम मिला के आते हैं। जी जी बिल्कुल जी। ये आप क्या चीज मतलब बता रहे थे? ये अभी प्रतिरोध के बारे में बच्चे लोग बता रहे थे, जैसे कि समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में। जैसे कि हम लोग अपने घर में भी पढ़ते हैं, घर में भी हर एक का घर में बल्ब लगा हुआ रहता है। यहाँ भी बच्चे को एग्जाम्पल देकर के समझाया जाता है कि ये बाबू ट्यूबलाइट है, वो वहाँ पे बल्ब लगा हुआ है। तो समझो कि सबसे बड़ी बात है कि ये समांतर क्रम श्रेणी क्रम होता क्या है।
ये R1 R2 ये क्या है, ये आकृति क्या चीज का है, ये क्यों है, ये सब आपके एग्जाम के लिए अनिवार्य है। अब देखिए सर, मैं आपको बता दूं कि ये मेरे हाथ में एक अभी साइंस का नोट्स रखा हुआ है, और ये नोट्स का तात्पर्य ये नहीं है कि इसमें आंसर भी है। अच्छा। ये सिर्फ हमारे द्वारा नहीं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा तैयार किया गया नोट्स है। इसमें कि सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है जो कि बच्चे का एग्जाम में आ सकता है जी। और ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव। और इसमें लगभग 500 क्वेश्चन है, जो कि हम बच्चे को गारंटी के साथ कह सकते हैं कि ये बिहार बोर्ड का विगत वर्षों में पूछा गया सवाल है। ऐसा नहीं है कि हम सवाल को यहाँ है लिखे हुए हैं और हाथ बगल में नीचे आंसर लिखे हुए हैं, बोर्ड बच्चे को सवाल लिखा दिए, जवाब लिखा दिए, रटवा दिए, ऐसा कुछ नहीं। इस संस्थान में रटाया नहीं जाता, आपको पढ़ाया जाता है, पढ़ाने का तरीका बताया जाता है, क्योंकि रटने से ज्यादा बेटर है पढ़ना, सीखना। सीखना सबसे बड़ी बात है, हमें पढ़ाना नहीं, हमें सिखाना है। यानी कि ये जो नोट्स के द्वारा आप बच्चे को तैयारी करवाते हैं और उसको दबा ठोकते हैं कि अगर इतना ही अगर तैयारी हो जाए तो बच्चे जो है पास मार्क्स से एभव भी ला सकते हैं। पास मार्क्स नहीं सर, यहाँ का रिकॉर्ड रहा है सबसे हाईएस्ट 12 नंबर। सुनिए आप लोग, देखिए कि 412 नंबर का इनका हाईएस्ट रहा और 250 से स्टार्ट किए जी। 2020 में जब हमारा 2021 में एग्जाम हुआ था जी, तो हमारे यहाँ से 2 बच्चे, एक लड़कियां और एक लड़के, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स लाए। लड़के का मार्क्स लगभग 390 के आसपास था और जो लड़कियां थी उसकी मार्क्स 400 थी। वो लड़कियां हमारे आसपास की थे, लड़के उस समय तो आपको जैसे बताया कि उस समय तो दूर से कोई आता था नहीं, पास से आता था। सर वर्णन कर चुके हैं। हाँ जी बिल्कुल। अब 2021 का जब एग्जाम हुआ तो एक बच्चे जो कि हमारे दोस्त से रिलेटेड थे, वो बड़ी मझगाई से आते थे पढ़ने के लिए, उसका नाम राजा कुमार था जी, और वो ही 412 नंबर ला चुका है। और एक हमारे पड़ोस के वो 398 नंबर मैट्रिक में लाया है। तो अगर आप निरंतर मेहनत करते रहिएगा तो हम गारंटी लेते हैं कि आप जरूर उस मुकाम तक पहुंच जाइएगा जहाँ आप जाना चाहते हैं। तो सर आपको कभी ऐसा नहीं लगा कि शिक्षा के माध्यम में कि जैसे दूसरे टीचर पैसा ले रहे हैं और भी बहुत सारे टीचर हैं जो कि शहरी क्षेत्र में ही खोल के बच्चे से पैसा मतलब ले रहे हैं, शुल्क से लेके पढ़ाई करते हैं, लेकिन आप निःशुल्क दे के पढ़ाई करवा रहे हैं जिनका कि आर्थिक साधन विशेष रूप से कमजोर है। तो इसके बारे में सबसे बड़ी बात है सर कि हम उस परिस्थिति से गुजरे हुए हैं जिस परिस्थिति में ये बच्चे हैं, और मैं उसका दर्द बहुत अच्छी तरीके से समझ सकता हूँ। क्योंकि आप लोगों को जानकारी के लिए मैं भी बता दूं कि मैं भी लगभग, हमारे पिताजी 2013-14 में डेथ कर गए थे और उस समय हम काफी छोटा थे और हमें पढ़ाई करने में जितना तकलीफ हुई है ना कि वो शायद हमसे ज्यादा कोई समझ सकता है। इसलिए जो तकलीफ हमें हुई है, हम नहीं चाहते कि कोई दूसरे बच्चे को हो। बहुत बहुत सर सुन के बहुत अच्छा लगा, और इसी से आप लोग इस सर से आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इन सर से प्रेरणा लीजिए और अपने देश को सहयोग कीजिए कि अपना जो देश का शिक्षा का स्तर है उसको आगे की ओर लेके जाइए, क्योंकि हमारे जो देश के जो आजकल के जो बच्चे वो हमारे देश के आगे चल के वो भविष्य बन सकते हैं। इसीलिए अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस चीज को समझिए और सर का वर्णन देखिए कि कितना अच्छे से कर रहे हैं, अपने बारे में भी बता रहे हैं और किनके साथ क्या बीती है वो भी बता रहे हैं। तो हम कुछ बच्चे से भी अगला जानेंगे कि उनसे अभी तक जो सर कुछ पढ़ाए ये कितना ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। तो मैं एक बच्चे को बुलाना चाहूंगा, आप खड़ा हो जाइए। आपका नाम क्या होगा? आपका घर बनौली। आप कौन सी क्लास में? आप क्लास 10 में। ये जो सर पढ़ा रहे थे ये आपको पूरी तरह से समझ में आ चुका है? हाँ। हमको एक बार वर्णन कर सकते हैं, हमको सर को समझा सकते हैं? हाँ। बता दीजिए, यहाँ आके बता दीजिए, इनको मार्कर दे दीजिए। एक काम कीजिए, थोड़ा सा इधर देख लीजिए। हाँ, इधर से बताइए। जो कि शारीरिक क्रम में घर में बॉल शारीरिक क्रम में घर में बॉल लगाया जाते हैं। ठीक। बॉल समांतर क्रम में बॉल लगाने से उड़ जाता है सर। ठीक, आगे। शारीरिक क्रम में एक ही बॉल फ्यूज होता है और दूसरा बॉल फ्यूज नहीं होता है जी। क्या सर ये ठीक बोले? देखिए सर, सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी कॉन्फिडेंस नहीं है। सबसे बड़ी बात तो आप उस बच्चे को बुला दीजिए जो कि थोड़ा सा देखिए को आप किसी भी बच्चे से बैठ जाइए, किसी भी बच्चे से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं जो विज्ञान का हो और गणित का हो। तो आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो जरूर जवाब देगा और हम उसको पढ़ाएंगे। आगे आ जाइए, इधर आगे जाइए। देखिए जगह थोड़ा सा छोटा होने के कारण फिर भी सर मैनेज करते हैं, ये बड़ी बात है। आपका नाम क्या होगा? मेरा नाम साक्षी कुमार। कौन से क्लास में हो गया? और इन सर के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपको इस सर ही क्यों अच्छा लगे? इस और भी तो कोई सर था, और भी कोई जगह जा सकते थे, इसी सर के पास क्यों आए?
बगल में इसलिए आते हैं गांव में लड़के लोग मेरे पापा मम्मी बोलते हैं झूठ नहीं जानना चाहिए नहीं बोलते इसलिए अच्छा से नहीं पढ़ाते नहीं। तो इसीलिए सर के पास आपको ये सब क्वालिटी नजर है सर के पास। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अभी आप जो पढ़ रहे थे ये कौन सब्जेक्ट में आता है? नहीं फिजिक्स में आता है। तो फिजिक्स का सबसे पहला चैप्टर आपके पाठ का क्या है? प्रकाश का। तो प्रकाश के बारे में थोड़ा सा अपने शब्दों में वर्णन कीजिए कि प्रकाश होता क्या है? बताइए प्रकाश क्या है? अभी क्वेश्चन परकट अभी जस्ट हो रहा है परकट। जी। और देखिए बहुत अच्छा बताया, प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है और हम सर से जानेंगे क्योंकि बच्ची भी अगर नहीं समझे हैं तो वो भी सर से सीख लेंगे। तो आप बताइए सर कि प्रकाश क्या होता है? देखिए सर, सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का लेवल कॉन्फिडेंस कम है, जिससे अंदाजा ये नहीं लगाया जाए कि सर उन्हें नहीं पढ़ा है। सर आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं कि ग्रामीण एरिया में जैसे जो बच्चे का बात सुने कि पेरेंट्स जो है इन लोग को शहरी क्षेत्र में भेजकर और ग्रामीण एरिया में आप इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं जो कि 412 बच्चा ला रहा है। इससे बड़ी बात और क्या होता है? हमारे देश को आप अपनी शिक्षा के माध्यम से हमारे देश के बच्चे को भविष्य को आगे ले जाने से बड़ी बात क्या है? एक बार सर प्रकाश बता दीजिए जो कि जी बिल्कुल, हम प्रकाश का जवाब देते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं जी। और प्रकाश के परावर्तन के ही कारण हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। अगर कोई प्रकाश इस बोर्ड पे पड़ा तो डायरेक्ट हम ये बोर्ड को नहीं देख सकते हैं। ये बोर्ड पर प्रकाश पड़ने के बाद, प्रकाश के परावर्तन होने के बाद वो हमारी आंखों तक आता है, तब यह बोर्ड हमें दिखाई देता है। देखिए बहुत अच्छा सर वर्णन किए। अब आपको सर की भाषा समझ में आई? सर तो कुछ तो बताएं, कुछ पकड़े सर से, कुछ पकड़े हैं तो 2 शब्द बोलिए। प्रकाश बताइए तो आप सीखे। तो अभी आप सर जो सीखे बताइए। जी बहुत बढ़िया। चलिए सर देखिए कॉन्फिडेंस लेवल आप बोले कि कमजोर है, लेकिन एक बार आप बताएं तो तुरंत पकड़ लीजिए। बिल्कुल। एक बार जो होता क्या है कि शुरुआत में बच्चे हिचकिचा जाते हैं, लेकिन उनको जब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाता है, थोड़ा सा उसको बोल दिया जाता है तो बच्चे का ऑटोमेटिक आ जाता है। बहुत अच्छा बात, अच्छी बात है सर। तो मैं अब जानूंगा सर कि मैथ में आप क्लास 10 के बारे में पढ़ा रहे हैं, आप 1+B का होल स्क्वायर बताइए। A+B का होल क्या इसमें सर ये क्या सही बोल रही है? देखिए ये बच्चे को हम प्रमाण दे करके बताते हैं कि आप देखिए ये सही है या नहीं होता है। ये बच्चे अभी प्रूव भी करके आपको बता सकती है कि ये होता है या नहीं होता है। तो हम अभी अपने क्या जवाब दें, हम बच्चे के द्वारा आपका जवाब दिलवाते हैं। आइए A+B का होल को निकाल के बता दीजिए। लेखक परिचय इसमें करा दिए। देखिए ये प्रूव करके बताए कि A+B का होल क्यों। और आप लोग भी इस चीज को सीखिए, अगर नहीं जान रहे वीडियो के माध्यम से रवि वर्मा का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, ठीक, उन्होंने कहाँ पढ़े, अपने जीवन में क्या किए, क्या लिखे। चलिए बहुत उसके अच्छी बाद बात है। जो लिखे उसका ठीक हो रहा है सर? क्या है नहीं, अभी आगे और तो बाकी है। ठीक है, कब हुए, ये सब के बारे में लिखना है। उसका परिचय देना, ये करना है। उसका परिचय दिखा दिए थे हमने, नहीं। आगे है कि आगे क्या करना है, इसका जो है इसका जो कभी करने का तात्पर्य मेरा है कि इसके बराबर ये होनी चाहिए, ये जो कविता या फिर इसके बराबर ये होनी चाहिए। LHS बराबर RHS या RHS बराबर आप LHS बना लीजिए। सिंपल। दुख की बदली इसके पोयम को पढ़ लेना है 2-4 बार, RHS ठीक ना? राइट हैंड साइड पोयम है, पोयम को 2-4 बार पढ़ के आइएगा। कल इसको पढ़ाएंगे। चलिए देख रहे हैं हम लोग उसके बाद कि कैसे ये बच्ची साक्षी कुमारी नाम है A+B को होल क्यूब को प्रूव कर रही है। कल से परसों में इसको खत्म कर देंगे। और इसका जो है जितना है ये शब्द विधि नहीं, ये सब को बना लेना है। जैसे पर्यावाचिक है, इसमें बहुत
इसका सूत्र नहीं याद है, बस आगे को कुछ नहीं। वो जो है सर भी हमारा कहना है कि वो जो है आता है लेकिन कॉन्फिडेंस जो है इनका लूज हो चुका है। हम लोग सर से ही जाने की वो प्रूव करके हमारे जो दर्शक भाई वीडियो देख रहे हैं उसको जानकारी प्राप्त। A+B का होल या कुछ का भी कुछ क्यूब का मतलब होता है कि इसको 3 बार गुना किया जाए। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं A+B का होल स्क्वायर, इसका मतलब होता है कि ये A+B को 2 बार गुना करें और इसका तात्पर्य है कि इसको 3 बार गुना करें। तो ये बच्ची शायद अभी जवाब दी होगी A+B का होल स्क्वायर और इधर प्लस में AB। पहला प्रश्न है, प्लस में कविता अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं, क्योंकि कविता इतना बराबर इतना हम इसीलिए कह रहे हैं। देखिए A+B का हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, A² + 2AB + B², या स्क्वायर क्यों कहें A² + B² + 2AB, कोई बात नहीं है, दोनों बराबर है। अब देखिए इसको अगर पुनः इसमें 2AB जोड़ देंगे, सॉरी माफी गुना कर देंगे, इतना पुर जाएगा, क्योंकि AB का एगो गुना हो रहा है, आई 2 यहाँ आइए जाएगा, इसलिए दोनों LHS बराबर होता है। मैं निर्भरी सर जो है कितने अच्छे यानी कि एक महिलाएं ने आंसू भरा जो है कारण है, क्योंकि बच्ची यहाँ पर से 412 यही वो कारण और उन्होंने सर क्यों बोला है, अपने दर्शक भाई को कुछ एक माँ ने वर्णन कर सकते हैं कि दूसरे के जीवन में सुखी कर अपने खुद जो है दुख में और दूसरों को जो है स्ट्रॉन्ग बनाने में आपकी क्या जैसे देखिए मेरा सर शुरू से अभी रहा हम है लोगों ने कि यहाँ पे जैसे कि हम तो अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, लेकिन हिंदी में बच्चे लोग पढ़े होंगे। कोई भी जानेगा जैसे हम लोग पार हो रहे हैं, भारत जो है ना सर, भारत माँ गाँव में बसती है, भारत माता ग्रामवासी। वर्ड से सुनिए और देखिए कितनी बड़ी बात है कि भारत में जो है गाँव में बसते हैं, बात इनका 100% सही कर रहे हैं। देखिए सर, इसीलिए हम सबसे पहले हम भी चाहते तो सर कहीं अभी हमारे आसपास में खड़गपुर में हमें भी ऐसा बहुत सारा ऑफर मिला कि आप आइए हमारे संस्थान से जुड़िए, हमें पढ़ाइए और हमारे संस्थान में पढ़ाइए और अच्छा खासा पैसा लीजिए। लेकिन सर हम वो सब चीज को छोड़ गए, एक गांव में ही पकड़े, क्योंकि हम जानते हैं कि जब तक गांव नहीं विकास करेगा तब तक मेरा देश का विकास होना संभव है ही नहीं। सर बहुत ही अच्छा, आपको स्पेशल आपको धन्यवाद करती है जो कि आप इतना अच्छे कार्य में लगे हैं और हमारे देश फिर भी उनका नाम नहीं होता है। दिल से सर धन्यवाद जो कि आपने 3 ट्रिप में पढ़ाई चलता है। सबसे पहले क्लास 10, उसके बाद फिर ये 9, 10 और ये कौन सा क्लास है, अब टीचर और स्टूडेंट से जानेंगे ये कौन सा क्लास में पढ़ाई चल रहा है। तो आप लोग देखिए यहाँ से यहाँ तक बच्चे बैठे हैं, 3 क्रम में यहाँ पर पढ़ाई चलता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बात करेंगे मैडम से। यहाँ पर देखिए मैडम बैठिए। हम लोग स्पेशल इंडिया न्यूज़ की तरफ से हैं। आप जो शिक्षा दे रहे हैं कौन सा क्लास का लड़कियाँ तो यहाँ पर जो बच्चे जो आते हैं तो बाबू जितना भी दोस्त सर थे उन्होंने बोला अरे बाबू ऐसा आर्थिक शास्त्र कमजोर है उनको निःशुल्क में पढ़ाई दिया जाता है। क्या ये बात सच है? ये 100% आपका कनेक्ट सच है। तो आप हम उस बच्चे से मिलाइए जो कि यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं, ताकि हम पता चले कि हाँ निःशुल्क भी पढ़ाई तो उन 2-3 बच्चे जो भी है उससे बच्चे को मिलाइए। तो मैम ये उन सब बच्चे जो कि यहाँ निःशुल्क पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए मैं एक बच्चे से, आपका नाम क्या है? ओम कुमार। आप पैसा देके पढ़ रहे हैं या बिना पैसा देके पढ़ रहे हैं? नहीं पता। देखिए बच्चे को पैसे के बारे में भी नहीं पता। तो देखिए यहाँ पर हम और भी बच्चे से जानेंगे। आप बाबू पैसा देके पढ़ रहे हैं या बिना पैसा देके पढ़ रहे हैं? हम पैसा नहीं देते। पैसा नहीं देते हैं। कितना अच्छा देखिए बच्ची बता रही है। आपका नाम क्या हुआ? संकेता कुमारी। कौन से क्लास में? 3 में। आप बड़का का पहरा सुनाइए तो। 12 दहिया 20 से। देखिए कितना अच्छा 12 का पहरा सुनाइए। आप क्या है? मौसम कुमारी। कौन से क्लास में आप हैं? आप पैसा देके पढ़ रहे हैं बिना पैसा का? बिना पैसा पढ़ रहे हैं। आप हमको 19 का पहरा सुना दीजिए बाबू। देखिए बच्ची जो है सही बताइए, लेकिन ये जो है ग्रामीण भाषा में ये 19 का पढ़ा पढ़ी, लेकिन ये जो है सही बताया। ये आप लोग को एक बार देखिएगा, ग्राम का भाषा जो है बहुत अच्छा भाषा है, इसलिए एक बार आप लोग भी जाने।
आपका बाबू नाम क्या है? सीता सीता कुमारी। आप पैसा दे के पढ़ रहे हैं बिना पैसा का? बिना पैसा बिना पैसा का पढ़ रहे हैं। और कौन से क्लास में आप हैं? 3 क्लास 3 में है। चलिए, आपका नाम क्या है? खुशबू कुमार। आप बिना पैसा पढ़ रहे, बिना पैसा दे के पढ़ रहे हैं? नहीं पैसा नहीं। पैसा नहीं देते हैं। देखिए यहाँ पर कि कितना निःशुल्क में बच्चे पढ़ रहे हैं। बाबू, आपका नाम क्या है? सुप्रिया कुमारी। आपका पैसा दे के पढ़ रहे हैं या बिना पैसा दे के पढ़ रहे हैं? बिना पैसा। बिना पैसा। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि और भी तो टीचर होंगे, तो आप लोग यहीं पर क्यों आए? मतलब और भी तो कहीं जा सकते थे, क्या कारण है? आप सर में क्या देखे या मैम में क्या देखे? अच्छा पढ़ाती है। और कुछ आप लोग बता सकते हैं? और कुछ जो बैठे आप लोग बता सकते हैं कि मैम के पास क्यों आए या सर के पास क्यों आए? और भी कहीं जा सकते थे? सदर देखिए हल्ला होता है, लेकिन यहाँ गांव में जो है मैम जो है अच्छे से शिक्षा देती है, इसीलिए ये लोग बच्चे जो है यहीं पर आके शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो चलिए, बहुत ही अच्छा लगा बच्चियों से बात करके। मैम से अब थोड़ा सा बात करते हैं। मैम, कभी आपको ऐसा नहीं लगा कि जैसे कि और भी टीचर पैसा लेके पढ़ रहे हैं तो हम लोग भी पैसा लें? ऐसा कभी मन में ख्याल आया कि नहीं? एक भी बार नहीं आया। और आप आती कहाँ से? आप यहीं के अगल बगल में क्या? ये जगह कौन सा है और ये कौन सा प्रखंड में आता है? खड़गपुर। हवेली खड़गपुर प्रखंड में आता है। ये मुंगेर जिले में पड़ता है। ये बेलौनी जगह पे है। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, मुझे इस वीडियो से लाइक चाहिए, ना कमेंट चाहिए, ना सब्सक्राइब चाहिए, बल्कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए और इन टीचरों से, इन मैडमों से, दूसरे टीचर आप लोग जो भी हैं, जो भी शिक्षक हैं, इन सभी से, इन मैडम से, सर से आप लोग प्रेरणा लीजिए और अपने देश को शिक्षा के माध्यम में आगे ले जाने का आप लोग से मैं मदद चाहता हूँ। कृपया करके ये बात को आप ध्यान में रखते हुए मेरी बात को मैं निवेदन करता हूँ, इस बात को आप लोग माने। और स्पेशल इंडिया न्यूज सर आप लोगों को, मैम आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत धन्यवाद देते हैं सर कि आप स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से मैं धन्यवाद करता हूँ। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। तो चलिए, मैं अब चलता हूँ और स्पेशल इंडिया न्यूज सर को, जो सर के क्या आपके नाम क्या है सर? अभिषेक कुमार। सर, हम आपको स्पेशल इंडिया न्यूज की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सर आप लोग जो है हमारे देश के बच्चे को आगे की ओर लेके जा रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बादल जी। जी सर। और आपका स्पेशल न्यूज़ इंडिया को भी बहुत बहुत उतना ही धन्यवाद। और हम आपसे निवेदन करेंगे और उम्मीद भी करेंगे कि आप दोबारा हमारे सेंटर में पुनः आएंगे। देखिए सर, फिर हम बुला रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैं फिर आऊँगा। अगर मुझे टाइम मिलेगा तब से आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद।